साथियों, मैं विद्युत कुमार अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है सॉल्व करने जा रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको मान लेते हैं, माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम जानते हैं कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि √5 जो है वो P/Q के बराबर है। और जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, साथ ही साथ पूर्णांक है और साथ ही साथ ये P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि P और Q का केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है सिर्फ एक हो। अर्थात यहाँ पर P और Q क्या है, सहअभाज्य है। तो चलिए अब हम इसके रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब हम √5 का वर्ग करते हैं तो ये P/Q का भी वर्ग करेंगे और √5 का वर्ग क्या होगा, 5 होगा और इसका वर्ग हो जाएगा P का स्क्वायर Q का स्क्वायर। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन्स ये 5Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 5 जो है इस P को जो है कहीं ना कहीं डिवाइड करेगा। जैसे हम यहाँ कर सकते हैं कि हम जो अगर 4 या 12 लिखते हैं, इसका मतलब ये 4 क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए अगर हम प्रमेय 1.3 की बात करें तो 1.3 कहता है कि यदि कोई पूर्णांक a को कोई परिमेय संख्या पूर्णांक जो है P अगर विभाजित करता है, अर्थात अगर a स्क्वायर को अगर P विभाजित करता है तो वो P क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ये 5 जो है 5 P को भी विभाजित करेगा। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं कि P का मान जो है कुछ मान लेते हैं ये 5 के टर्म में। तो मान लेते हैं, माना P बराबर 5K ले लिए। तो इसका मान जब हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये P के जगह हम क्या मान लेते हैं, 5K का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये हो जाएगा 5Q का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25K का स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि ये अगर हम इसको उस तरफ ले चलते हैं तो ये होगा 25K का स्क्वायर बटे 5 और ये 5 से कट जाएगा 5 बार में। इस तरह हम लिखते हैं Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार कि हम यहाँ देखते 5K स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 5 जो है Q को कहीं ना कहीं विभाजित करेगा। पुनः हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय अगर 1.3 की बात करें तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये 5 जो है वो P और Q का एक ऐसा गुणनखंड है, मतलब एक तरह कह सकते हैं ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पर माना है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि Q स्क्वायर को 5 जो है वो विभाजित कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 जो है वो Q को विभाजित करेगा। तो इस तरह 5 जो है वह एक
P और Q का। लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर में यहाँ माना है कि P जो है दो पूर्णांक है और P और Q क्या है, सहभाज्य, सअभाज्य। इसका मतलब P और Q का एक के अलावे कोई भी दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं हम लोग कि P और Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में ही एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि परंतु P और यहाँ इस तरह लिखेंगे कि यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है, जो ऊपर के तथ्य कि P और Q सहअभाज्य है का विरोधाभास है। कहने का मतलब हमने ऊपर माना है कि P और Q जो है सहअभाज्य, मतलब इसका सिर्फ केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। किंतु हम देख रहे हैं कि यहाँ एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह ये क्या है कि एक दूसरे का विरोधाभास है। और ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण हुआ है। इसका मतलब √5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब हमने जो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है प्रूफ हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।